तक कायम रहेगा। तभी सम्राट अशोक ने मुस्कुराते हुए कहा, भिक्षुवर, मैं तुम्हारे विचारों को अब समझा। इनमें सार है। इनसे राक्षस को इंसान बनाया जा सकता है, धरती पर स्वर्ग लाया जा सकता है। मैं आज अपनी नीति में परिवर्तन करने की घोषणा करता हूँ। मनुष्यों के कल्याण के लिए मैं तलवार नहीं उठाऊंगा। यहाँ से सम्राट अशोक ने तलवार को त्याग दिया था। यहाँ से सम्राट अशोक धम्म की शरण में चले गए थे। यहाँ से सम्राट अशोक बुद्ध की शरण में चले गए थे। उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया था। कुछ लोग ऐसा बताते हैं, इतिहासकार भी ऐसा कहते हैं कि यहाँ से वो बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए थे। ऐसा नहीं है। यहाँ से वो एक बौद्ध भिक्षु बन गए थे, संघ के सारे नियम मानने लगे थे। राजा अशोक पहले से ही बुद्ध के धर्म को मानते थे, लेकिन उपासक के रूप में मानते थे। लेकिन कलिंग युद्ध के पश्चात वे बौद्ध भिक्षु के रूप में धम्म को मानते थे। इसके बाद उन्होंने धम्म का प्रचार किया। धम्म के बारे में अगर आपको जानना है तो मैंने इस पे स्पेशल वीडियो बनाया है, आप उसे देख सकते हो और वो वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा, तो उसे आप जरूर देखें। वहां से आपको धम्म के बारे में सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि धम्म और धर्म एक ही हैं तो आप गलत हैं। धम्म अलग चीज है और धर्म अलग चीज है। इतिहासकार क्या करते हैं कि पाली में जिसे धम्म लिखा जाता है और उसी को संस्कृत में धर्म लिखा जाता है, ऐसा कहते हैं, जबकि दोनों के कार्य बिल्कुल विपरीत हैं। धम्म के कार्य अलग हैं और धर्म के कार्य बिल्कुल अलग हैं। इसी कारण इनकी परिभाषाएं भी बिल्कुल अलग अलग हैं और उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है, इसीलिए आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो उम्मीद है राजा अशोक के बारे में आपको इतना समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि राजा अशोक का वास्तविक वंशज कौन है, क्योंकि कुछ लोग ऐसा दावा करते हैं कि सम्राट अशोक के हम ही वंशज हैं, कोई अन्य नहीं है। उनके दावे में कितनी सच्चाई है, इस पर बात करते हैं। उससे पहले मैं एक तथ्य आपको जरूर दिखाना चाहूंगा, जिससे आपके अंदर का थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर होगा, जो कि इसी किताब में मौजूद है। आप लोग इस फोटो को ध्यान से देखिए। ये है भगवान बुद्ध की माता माया देवी। इनके पीछे दो हाथी खड़े हुए हैं, ये बैठी हुई हैं। इन्हें लक्ष्मी भी कहा जाता है। इनके बारे में मैंने वीडियो बनाया है, आप लोग उसे देख सकते हो और वो वीडियो भी इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा। इनके संबंध में बड़ी ही फेक न्यूज फैलाई जाती है कि ये लक्ष्मी हैं, महामाया नहीं है, जबकि सच्चाई बिल्कुल विपरीत है। और सच्चाई ये है कि ये बुद्ध की माँ है, महामाया देवी। अगर आप इनके बारे में और जानना चाहते हैं तो सांची स्तूप पे चले जाएं, इनकी आकृतियां वहां पे आपको देखने को मिल जाएंगी। तो उम्मीद है इतना आप समझ गए होगी। अब बात करते हैं अशोक के वंशजों पर। यहाँ पर मैं आपको कुछ जातियों के जो गोत्र हैं वो बताने वाला हूँ, क्योंकि गोत्रों के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि कौन अशोक का वंशज है और कौन अशोक का वंशज नहीं है। क्योंकि व्यक्ति सरनेम तो चेंज कर लेता है, लेकिन गोत्र चेंज नहीं होते हैं। गोत्र वही के वही रहते हैं, इसीलिए गोत्रों पे विशेष ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ जातियों के जो गोत्र हैं वो लिए हैं, उन्हें मैं दिखाना चाहता हूँ। मैंने सभी जातियों के नहीं लिए हैं, क्योंकि भारत में 6000 से भी ज्यादा जातियां हैं। जिन जातियों के गोत्र मुझे आसानी से मिल सकते थे, उन जातियों के गोत्र मैंने इस वीडियो में शामिल किए हैं। सबसे पहले बात करते हैं जाट जाति के गोत्रों पर। जाट जाति में वैसे तो बहुत सारे गोत्र हैं, और मोर, मोरिया, मोरी, मौर, रायू, नाग, कश्यप, मोराव, खोए, मौर, शैनी, शाक्य, महार, अहिर, अहिर बंसी, अही, वैस, बलूच, बट, भट्ट, भारसेव, भरहुत, भाटी, भाटिया, भट्ट, विशैन, बोध, बुधे, बुधाना, वृष्णी, चाहर, चामरा, चामड़, चालुक्य, चंदेल, चंद्रवंशी, चौहान, चावड़ा, चेदी, दहिया, देसवाल, धामी, फारस, फोगाट, गढ़वाल, गहलोत, गंधार, गौरी, गौतम, ग्वाला, गुजर, हाड़ा, हरी, जाटवा, कछवा, कंबोज, कुर्मी, कुश, कुशवाहा, लोहार, नागर, पाल, पल्लव,
पंवार, पटेल, परिहार, पवार, पूनिया, छत्रप, सेसमो, सोलंकी, तंवर, तक्षक, तेली, वैश्य। तो इतने गोत्र मैंने जाटों के लिखे हैं जो कि प्रमुख थे, वही मैंने लिखे हुए हैं। वैसे तो बहुत सारे गोत्र थे। जाटों में ये सारे गोत्र पाए जाते हैं: मोर, मोरिया, मोरी, मौर, रायो, नाग, मुराव, खोए मौर। शैनी भी मिलता है, शाक्य भी मिलता है, महार भी मिलता है, बोध, बुधे, बुधाना ये मिलते हैं, तक्षक भी मिलता है, और कछवा भी मिलता है, कुर्मी भी मिलता है, कुश भी मिलता है, कुशवाहा भी मिलता है, पाल भी मिलता है, पटेल भी मिलता है। तो ये जाटों की गोत्र हैं। तो यहाँ पे सीधे तौर पे ये कहा जा सकता है कि किसी ना किसी मौर्य राजा के वंशज जाट जाति में आज भी हैं, ये कहा जा सकता है, क्योंकि इनके जो गोत्र हैं उनमें आप ये देख सकते हो। अभी मैंने आपको बताया कि गोत्र चेंज नहीं होता है, सरनेम व्यक्ति चेंज कर सकता है। तो सरनेम के आधार पे आप किसी को जज नहीं कर सकते कि ये कौन है। इसीलिए मैंने यहाँ गोत्रों की चर्चा की है, सरनेम की चर्चा नहीं की है। एक बात आपको और बता देता हूं, यहाँ पे जो भारशिव है ये किसका गोत्र है? जाटों का गोत्र है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जाटों के गोत्र आपने देख लिए। अब बात करते हैं गुर्जर जाति के गोत्रों पर। गुर्जर जाति के गोत्र और जाटों के गोत्र वैसे तो सेम ही हैं, बस कुछ गोत्र हैं जो अलग हैं। जैसे मोरी और तक्षक दो ही गोत्र ऐसे हैं जो मौर्य वंश से संबंधित हैं। गुर्जरों में केवल दो ही गोत्र हमें दिखाई देते हैं और हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। गुर्जर जाति के गोत्र भी वैसे बहुत सारे हैं, जैसे अग्रवाल, अहीर, अहीवाल, बाघेला, बलूच, वंसल, वराह, वट, भड़ाना, भदौरिया, भाटी, भाटिया, भट्टी, भोज, विधूरी, चाहर, चंदेल, चपराना, चौहान, चावड़ा, दहिया, कोहली, धनगर, गहलोत, गहरवाल, गोडवाना, गुजराल, हूण, कुषाण, शक। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, हूण, कुषाण, शक, कशाना, कछवा, कटारिया, खटाना, कुनवी, लोदी, महार, मेहर, माली, मोरी, नागर, ओशवाल, पंवार, परिहार, परमार, पटेल, पाटीदार, पुंडीर, राघव, राणा, राठी, राठौर, रावल, सागर, सिसोदिया, टक, तक्षक, तंवर, तेली आदि। जो प्रमुख जो गोत्र हैं उन्हें ही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर आपको विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि गुर्जर जाति में दो ही गोत्र ऐसे हैं जो मौर्य वंश से संबंधित हैं, मोरी और तक्षक। ये आपको ध्यान रखना है। अब अहीर जाति के गोत्रों को देखते हैं कि इनमें कोई गोत्र है जो मेल खाता है मौर्य वंश से। अहीर जाति के जो प्रमुख गोत्र हैं वो हैं अत्री, वावरिया, बनाफर, दहिया, गढ़वाल, जादम, कमरिया, मकवाना, हेहाय, रौधेले, रोहिणी, सम्मा, सौधेले, सुल्तानिया, सिसोदिया, तंवर, वत्स, ठाकरान, जहाबत, मेहता, नंदानिया, निकुंभ, पठानिया, खारवेल, देसवाल, हाड़ा, राय। तो एक ही गोत्र है जो है राय, वो मेल खाता है। राय मौर्य वंश के ही राजा लिखते थे। अभिलेखों में ये शब्द आया है, राया अशोक, रायो अशोक। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो अहीर जाति में भी मौर्य वंश के कुछ राजाओं के वंशज हैं। अब बात करते हैं जाटव जाति के गोत्रों पर। क्या इनमें मौर्यों का कोई वंशज है या नहीं है? क्योंकि जाटव जाति के कुछ लोग हैं मौर्य सरनेम का प्रयोग करते हैं। तो वो क्यों करते हैं? बहुत समय पहले एक वीडियो मुझे किसी ने भेजा था, जिसमें कोई व्यक्ति था जो ये बता रहा था कि मौर्यों से इनका क्या संबंध है, यानी जाटव जाति के लोगों का क्या संबंध है जो अशोक को मानते हैं और बुध को मानते हैं। इनका क्या संबंध है, इनका क्या लेना देना है, ऐसी वो बातें कर रहा था। तो उस वीडियो को किसी ने मेरे पास भेजा था। जब मैंने उसको देखा तब मैंने सोचा था कि भविष्य में कभी वीडियो बनाऊंगा तब इस विषय पे बात करूंगा। यहाँ पर मैं थोड़ी सी बात इस विषय पे जरूर करना चाहूंगा। तो ये रहे जाटव जाति के गोत्र: मोरी, मोरिया, मोरे, राव, रायू, कोली, नाग, शकरवाल, पिप्पल, कश्यप, शक्का, गौतम, जाटव, रायगर, रामनामी, शतनामी, अहिरवार, सैंथवार, पंवार, राठौर, सिसोदिया, राजौरिया, बामणिया, धामणिया, बंजारा, गोठवाल, कोरबार, कुंवर, लोधवाल, माली, रेगर, मेहरा, मालवीय, नागौर, यादव, अगरिया, ढाका, कटारिया, पूनिया, शिरोहा, डाबर, शूर
ओडिया, कहार, गिल, चौहान, धानुक, नाग, नायक, पूमा, भंगी, बामन, वाल्मीकि, वैरागी, बैस, भट्ट, महतो, महानंदा, महतर, ईशी, लोहार, सिंह, सिंधु, शूरी, शोनकर, सोलंकी, हाड़ा, राउत, राजौरिया, पिपरौलिया, शैन आदि। इनके जो प्रमुख गोत्र थे वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, मोरी, मोरिया, मोरे, राव, रायो, नाग, पिप्पल और पिपरौलिया, शैन, ये किससे मेल खाते हैं, ये मौर्य वंश से सीधे सीधे मेल खाते हैं। आप यहाँ पे सीधा कह सकते हो कि ये भी किसी न किसी मौर्य राजा के वंशज हैं। सीधे सीधे इनके गोत्र यहाँ पे मैच खाते हैं। अभी मैं आपको बता चुका हूं कि ये गोत्र हैं, ये बदले नहीं जाते हैं। आप सरनेम बदल सकते हो, गोत्र नहीं बदल सकते हो। और ये सारे जो गोत्र हैं वो उन्हीं के हैं। जैसे कोली गोत्र है उन्हीं का है, नाग है, शक्करवाल है, पिप्पल है। पिप्पल को मैंने मौर्य वंश से क्यों जोड़ा है, क्योंकि पिपली बन के मौर्य, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है। तो पिपली बन के राजाओं का कोई वंशज होगा, उसी का गोत्र है पिप्पल और पिपरौलिया, ये आपको ध्यान रखना है। शक्का भी इनका एक गोत्र है, गौतम भी गोत्र है, रायगर भी गोत्र है और यहाँ पर शैथवार भी इनका एक गोत्र है। जितने ये गोत्र लिखे हुए हैं ये इनके प्रमुख गोत्र हैं। इसी गोत्र है, इसी को हम आजकल ऋषि लिखते हैं। लोहार भी इनका एक गोत्र है, धानुक गोत्र है, चौहान भी इनका गोत्र है, यादव भी इनका एक गोत्र है। ये आपको ध्यान रखना है। ये तो थे जाटव जाति के गोत्र। अब आगे बात करते हैं, अब सैनी जाति के जो गोत्र हैं उन पे बात करते हैं। सैनी जाति के जो गोत्र हैं वो अग्रवाल, कटारिया, दहिया, पिपलोदिया, तंवर, चौहान, सोलंकी, खत्री, गढ़वाल, पूनिया, जादम, नागौरिया, महिरबाल, परमार, भाटी, राजौरिया, काचल, शूरवंशी, कश्यप, हूण, हासी, जोशी, कपूर, कीर, माहिर, परिहार, सिंह, टक, शहगल, सरुहा आदि हैं। एक ही जो गोत्र है वो मौर्यों से मेल खाता है और वो है पिपलोदिया। शैनी जो जाति है उनके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। काची और कुशवाहा जाति के कौन कौन से गोत्र हैं, इनके जो मुख्य गोत्र हैं वो हैं कश्यप, मानव, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, भरद्वाज आदि। जितने भी यहाँ पे गोत्र लिखे हुए हैं ये सारे ऋषियों के गोत्र हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर किसी का कोई गोत्र है तो वो कमेंट बॉक्स में अपना गोत्र लिख सकता है, मैं अगले किसी वीडियो में उसे शामिल कर देंगे। फिलहाल इनके जो प्रमुख गोत्र थे उनको मैंने यहाँ पे शामिल किया हुआ है। एक बात इनके बारे में मैं और कहना चाहूंगा और वो ये है कि आज के जो काची जाति के लोग हैं वो दो भागों में बटे हुए हैं। एक तो वे हैं जो भगवान बुद्ध को मानते हैं, दूसरे वे हैं जो भगवान राम को मानते हैं। और जो भगवान राम को मानते हैं वो ये दावा करते हैं कि भगवान राम के जो पुत्र थे कुश, वो उनके वंशज हैं। और ये अपना संबंध किससे जोड़ते हैं, राजस्थान के जो राजपूत हैं, कछवार जो राजपूत हैं, उनसे संबंध जोड़ते हैं। अभी आप यहाँ पे ध्यान रखना, ये अपना संबंध राजस्थान के कछवार राजपूतों से जोड़ते हैं, जबकि कछवार जो राजपूत हैं वो मानव गोत्री हैं। और जो मानव गोत्री हैं वो भगवान राम के वंशज हैं नहीं, क्योंकि मानव गोत्री किसके वंशज हैं, वो हारती के वंशज हैं। ये बात मैं अपने कई वीडियो में आपको बता भी चुका हूं। तो इनकी जो कहानी है वो बड़ी ही उलझी हुई है। हालांकि अभी मैं इस विषय पे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा, जब इन पर मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा तब इस विषय में मैं बात अवश्य करूंगा। अब बात करते हैं पाल गड़रिया जाति के गोत्रों पर। इन्हें बघेल भी कहा जाता है और इस जाति में भी मौर्यों के वंशज हैं। राय, मौर्य, मोरी इनके गोत्र हैं। इनके वैसे तो बहुत सारे गोत्र हैं मेरे पास, लेकिन मैंने मुख्य गोत्रों की यहाँ पर चर्चा की है। यहाँ पर मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि मौर्यों के वंशज कौन कौन से जाति में हैं। और कुछ जातियों का ही डेटा मेरे पास है, सारी जातियों का नहीं है। और जितनी जातियों का डेटा मेरे पास है उतना मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो गड़रिया जाति में भी मौर्यों के वंशज मौजूद हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। कोली, कोरी जाति के गोत्र, इनमें भी मोरिया, मौर्य, मोरबाल, शक्करवाल ये गोत्र मौजूद हैं। तो कह सकते हो कि कोली या कोरी जाति में मौर्यों के वंशज हैं।
इनके भी बहुत सारे गोत्र मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन जो मौर्यों से संबंधित हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब कुम्हार जाति के गोत्रों पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अहीर, कनौजिया, कटारिया, कश्यप, कुंडलवाल, कोरीय, कोबिंद, ग्वाले, गढ़वाल, गायकवाड़, गौतम, चंदेल, चमारिया, जटिया, टाक, तंवर, नागा, नागौरी, नायक, परिहार, बहेलिया, महाबर, महार, राजौरिया, राव, मौर्य, रावण, मोरबाल, मालीबाल आदि। तो दो गोत्र ऐसे हैं जो मौर्यों से मेल खाते हैं। एक तो मौर्य गोत्र है और दूसरा है मोरबाल। ये मौर्यों से संबंधित हैं। तो आप कह सकते हो कि किसी न किसी मौर्य वंशी राजा के ये भी वंशज हैं। लेकिन जिनका गोत्र मौर्य और मोरबाल है वही लोग वंशज हैं, सारे कुम्हार जाति के लोग वंशज नहीं हैं। ये भी ध्यान रखना है, और ये हर जाति के लिए है। जैसे जाट जाति के कुछ जो गोत्र हैं वो मौर्यों से मेल खाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो जाट जाति के लोग हैं वो मौर्यों के वंशज हैं। सारे नहीं हैं, जिनके गोत्र मौर्यों से मेल खाते हैं वही लोग हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थे प्रमुख जातियों के गोत्र। एक बात मैं आप लोगों से जरूर कहना चाहूंगा, आप जिस भी जाति के हो, आप अपनी जाति के गोत्र जितने आपको जानकारी हो, आप आस पड़ोस के लोगों से पूछ सकते हो, आप अपने बुजुर्गों से पूछ सकते हो। उन सभी गोत्रों को लिखें और अपनी जाति का नाम लिखें, और सारे गोत्रों को कमेंट बॉक्स में आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। जब भी मैं आगे कभी वीडियो बनाऊंगा इस विषय पर, तो मैं उन गोत्रों की चर्चा आगे जरूर करना चाहूंगा, और इस विषय पर आप लोग मेरी मदद कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो मौर्यों के वंशज हैं वो अलग अलग जातियों में फैले हुए हैं, क्योंकि मौर्यों के समय कोई जाति व्यवस्था नहीं थी। जाति व्यवस्था बहुत बाद में आके बनी है। इसी कारण जो मौर्यों के वंशज हैं वो अलग अलग जातियों में आपको देखने को मिल जाएंगे। आज अगर कोई जाति ये कहे कि नहीं सिर्फ मैं ही मौर्यों का वंशज हूं, कोई और नहीं है, तो ये कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो उम्मीद है ये जानकारी